नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका भी सपना एक सरकारी नौकरी लेने का है या फिर आप भी चाहते हैं एक सरकारी नौकरी लेना, तो ये वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काम का और महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो लोग मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर अनपढ़ है या फिर 5वीं पास है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, उन सभी को भी एक ऐसी भर्ती का इंतजार था जिसमें यहाँ पर सभी लोग हैं जो अपना आवेदन पत्र भर के एक सरकारी नौकरी है जो ले सके। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको सभी को बता दूं कि यहाँ पर भारतीय खाद्य विभाग द्वारा एक भर्ती निकाली जा रही है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी यहाँ पर जारी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आपको इसमें किस तरीके से आवेदन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं रहने वाला है। ये भर्ती है जो बिल्कुल सीधी रहने वाली है। तो इसमें यहाँ पर आपको जो नौकरी है जो अपने ही पंचायत में मिलेगी, आपको दूर कहीं पर भी जाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ये बात आती है कि यहाँ पर ये कौन कौन से राज्य के लोग हैं जो इसमें आवेदन कर पाएंगे। या फिर ऐसा बताएं तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर भारत के ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर सभी राज्य के लोग हैं जो अपना आवेदन पत्र भर सकते हैं, लेकिन शर्त यह रहेगी कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र रहने वाला है। तो मैं सभी राज्यों के जो अलग अलग आवेदन पत्र रहने वाला है उनको मैं आपको भर के बताऊंगा, जिससे कि आपका आवेदन पत्र है वो सही से भरा जा सके। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो फीस है वो बिल्कुल 100% फ्री रहने वाली है। एक भी रुपया आपको आवेदन पत्र के नाम पर या फिर आवेदन शुल्क आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो इसकी यहाँ पर सैलरी की बात करूँ तो सैलरी भी यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक है जो अच्छी सैलरी मिलेगी, जिसमें यहाँ पर 55,000 से लेकर मिनिमम आपको 55,000 रुपये मिलेगी। और इससे अधिकतम है जो आपकी यहाँ पर जो आपके जो प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करेगा और यहाँ पर जो आपका जो प्रमोशन होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिन्होंने 8वीं पास 10वीं पास कर रखी है, लेकिन उनका जो एज क्राइटेरिया है वो वहाँ पर पूरा नहीं है। तो इसमें जो एज क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो वो है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है और आप है जो 8वीं पास है 10वीं पास है तो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। कई मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनकी जो एज है वो 18 वर्ष से कम है या फिर 45 वर्ष से ज़्यादा है, वो यहाँ पर आवेदन करते हैं तो उनका आवेदन पत्र है वो सीधा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से कम है या फिर 45 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको आवेदन करने का कोई भी मतलब नहीं रहने वाला है। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर वीडियो को लाइक करो या ना करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको बता दूं हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पर मैं यहाँ पर जो छोटे छोटे हर राज्य के फॉर्म है जो भर के नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने जो टेलीग्राम पे चैनल पर है जो मैंने फॉर्म भर के जो छोटे छोटे वीडियो है अलग अलग राज्यों के लिए वो अपलोड कर दी हैं, जहाँ से है जो आप है जो अपने राज्य का फॉर्म है जो देखकर अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, पूरी जानकारी जाननी है, उसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको समझ लेनी है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट यहाँ पर रिक्वायरमेंट 2024 के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझाने वाला हूँ। वैसे में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार यहाँ पर एज क्राइटेरिया में भी आपको छूट दी जाएगी। और जो मैं आपको बता दूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहने वाला है कि यहाँ पर आपका एक भी रुपया आवेदन शुल्क है जो नहीं लगेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो आपकी आवेदन प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग राज्य की अलग अलग आवेदन प्रक्रिया जो जाननी है उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो पूरी डिटेल है वो आपको समझा देता हूँ। तो उसके बाद में ही आप जो अपना फॉर्म भरिएगा। मैं आपको बता दूँ फूड डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट 2024 के तहत जो पोस्ट है वो यहाँ पर पोस्ट के नाम है जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर फूड सेफ्टी ऑफिसर है, क्लिकर है और हेल्पर है। यहाँ पर तीनों पदों पर ये जो भर्ती है जो होने वाली है। अब दोस्तों कई मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर ये गलती कर बैठते हैं कि जो लोग हैं जो यहाँ पर तीनों पदों के लिए आवेदन है वो एक साथ कर देते हैं। आपको किसी एक पद के लिए आवेदन करना है, न कि तीनों पदों के लिए साथ साथ में आवेदन करना है। कई जो यहाँ पर मेन गलती यही होती है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, 12वीं पास होते हैं, 10वीं पास होते हैं, उनके मन में ये होता है कि हम तीनों पदों के लिए आवेदन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पद के लिए तो क्वालिफाई हो जाएगा। तो वही गलती हो जाती है और क्वालिफाई एक में भी जो एक भी पद के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको ये गलती नहीं दोहरानी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ जॉब डिटेल में आपको मैं बता दूँ कैटेगरी है जो यहाँ पर फूड जो डिपार्टमेंट
गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है, जिसमें यहाँ पर आपको कई सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर इसका जो ऑनलाइन मोड है, जो अप्लाई करने का तरीका क्या रहने वाला है, उसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों मैं बार बार अप्लाई करने का तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जो यहाँ पर गलती करते हैं, जो आवेदन करने में ही गलती कर देते हैं, जिनकी या तो एज क्राइटेरिया कम होता है या फिर जो उनको आवेदन प्रक्रिया समझ में नहीं आती है, तो छोटी छोटी गलतियों के कारण भी उनका फॉर्म है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये गलती आपको दोबारा नहीं करनी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑनलाइन जो मोड है उसमें यहाँ पर आपकी 100% फ्री है जो आपका आवेदन रहने वाला है, यानी कि आपका एक भी रुपया आवेदन शुल्क के लिए नहीं देना है और आप अपने ही मोबाइल फ़ोन से घर बैठे ही अपना जो आवेदन पत्र है वो भर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, यूपी, बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, किसी भी राज्य में रहते हैं तो अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। वहीं दोस्तों अब आती है बात सैलरी की। तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी हद तक है जो आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, जो कि दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही अच्छी सैलरी मानी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जैसे ही आपका जो सिलेक्शन किया जाता है उस समय यहाँ पर आपकी सैलरी है जो 35,000 रुपये रहेगी, और जैसे जैसे पद का प्रमोशन होगा उसके अनुसार आपकी सैलरी भी है बढ़ती रहेगी। और मैं आपको बता दूं हाउ कैन अप्लाई की मैं बात करूँ तो हाउ कैन अप्लाई में यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल एंड फीमेल दोनों यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, चाहे आप महिला है, पुरुष है, और आप सभी पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो खाद्य विभाग में लगी नौकरी है जो तो आपको 1 लाख तक सैलरी भी मिल जाएगी। जो मैंने पहले बात की थी कि यहाँ पर जो आपके जो इसमें जो आपका पद का प्रमोशन होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपका पद का प्रमोशन कौन सा पद पर हुआ है, और यहाँ पर आपकी सैलरी पहले कितनी थी और उसके बाद में आपकी कितनी रहेगी, वो यहाँ पर आपके पद के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप कितने साल से नौकरी कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। जो यहाँ पर एलिजिबल फॉर यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट जो वैकेंसी 2024 के लिए है वो आपको मैं बता दूँ, यानी कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसमें से शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, और यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए उसके बारे में भी आपको विस्तार से बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में यहाँ पर आप है जो 18 से 45 वर्ष तक है जो आवेदन कर सकते हैं, वो मैंने पहले भी बता दिया था, इसमें कोई आपके डाउट है जो नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ी है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल फ्री रहने वाला है, नो फीस लगने वाली है, 1 भी रुपया आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूँ जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अब दोस्तों यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका नॉर्मल आपके जो IQ लेवल टेस्ट करने के लिए छोटा सा लिखित एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो नॉर्मल एग्ज़ाम होता है उसी तरीके से आपका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए छोटा सा फॉर्मेलिटी के तौर पर आपका एग्ज़ाम होगा। जो एग्ज़ाम कब होगा तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर पूरी जानकारी दूंगा। तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, जिससे कि आपकी कोई भी जानकारी है जो आपसे वंचित न रहे। छोटी छोटी जानकारी है जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूँ, जैसे कि इसकी अंतिम डेट क्या है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कब आने वाला है, और इसकी जो लिखित परीक्षा है वो कब होने वाली है। तो और भी कई सारी ऐसी भर्तियां होती है जिनके लिए आपको छोटी छोटी जानकारी आपको प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिसमें मैं आपको पूरी प्रक्रिया है जो बताता हूँ यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर, और यहाँ पर टेलीग्राम पर भी पूरी जानकारी बता देता हूँ। और यहाँ पर छोटी छोटी जानकारी आप वंचित रह जाती है और आपको कोई भी जानकारी समझ में नहीं आए तो हमें कमेंट करके भी ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी अगली वीडियो में आपका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको दूर कर सकूँ। और यहाँ पर जो आपका कोई भी यहाँ पर आप जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई भी डाउट है और आपका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो उस डाउट का सोल्यूशन है जो अगले वीडियो में कन्फर्मली कर दूंगा। जो मैं कमेंट देखता रहता हूं, कई मेरे प्यारे भाई और बहन हैं जिनका सोल्यूशन अभी तक नहीं हो पा रहा है, जो मैंने ट्राई भी किया है और कई जगह मैंने उनसे कॉन्टैक्ट भी करके उनका प्रॉब्लम है जो सोल्यूशन किया है। तो ऐसे में आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अपनी जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है कमेंट बॉक्स में, बल्कि आप है जो यहाँ पर हमें टेलीग्राम पर फॉलो करके वहाँ से आप है जो छोटी छोटी जानकारियाँ जानकर अपना जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।